हेलो स्टूडेंट्स। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे जो कि एटम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जानने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लाइक एटॉमिक नंबर आपको पहले भी पता होगा, हम छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर और हमारे पास मास नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। It states that the number of unit positive charge present in the nucleus of an atom is known as atomic number of element। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसके अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, और इसे डिनोटेड किससे करते हैं? जेड से डिनोटेड करते हैं। किससे? जेड से डिनोटेड करते हैं। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्योंकि हमें तो पता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई भी एक न्यूक्लियस है और चारों ओर क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अपनी सेल के ऊपर। मान लिया ये कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है। ठीक है, और हमें पता है जो हमारे पास जो न्यूट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और हमें तो पता है, हमें क्या पता है? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना, जो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एटॉमिक नंबर ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये भी ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का क्या मतलब है? न्यूट्रल एटम का मतलब है कि उस पे हमारा जो एटम है उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया मेरे पास ए है। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। मान लिया इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और इसके ऊपर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। भी क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। अब देखो इस पर चार्ज आ गया, इसका मतलब ये इसका असली एटॉमिक नंबर नहीं होगा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रखा है। वैसे ही अगर मैं ये देखें, मान लिया मेरे पास कोई भी एक बी एटम है और इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या ले रखा है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है, तो इसके ऊपर बी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब चार्ज आने के बाद ये पता चला कि जब ये न्यूट्रल था तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है न्यूट्रल से। ठीक है, तो तभी यहां पर लिखा गया है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के पास जो कि न्यूट्रल होना चाहिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वो उसका क्या होता है भाई? एटॉमिक नंबर होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर हम जैसे करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है? 1। तो इसका मतलब इसके जो न्यूक्लियस है इसके अंदर 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो इसका क्या मतलब है भाई? इसके अंदर 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 6 नंबर ही प्रोटॉन है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? ठीक है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ध्यान से सुनना, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्योंकि हमें पता है ना, ये मेरे पास कोई भी एक एटम का स्ट्रक्चर है। मान लिया ये एक न्यूक्लियस हमारे पास, इसके चारों ओर हमारे पास सेल है। अगर हम रदरफोर्ड मॉडल के एटम को लेकर चले तो वो यही बोलता है कि हमारे पास बीच में न्यूक्लियस है और चारों ओर क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अपने ऑर्बिट के ऊपर। ठीक है, अब देखो भाई, हमें क्या पता है कि जो हमारे पास जो न्यूट्रॉन है और जो हमारे पास प्रोटॉन है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वही उसका क्या होता है? मास नंबर होता है। और इसको डिनोटेड किससे करते हैं? ए से डिनोटेड करते हैं। देखो ये भी लिख रखा, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेके चले, मान लिया मेरे पास कार्बन का एग्जाम्पल लेके चले, एक बेसिक सा। इसका ऑटोमिक मास हमारे पास कितना होता है? 12 होता है। और जो ऑटोमिक नंबर होता है वो हमारे पास 6 होता है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना वो हमारे पास 6 है, और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो भी कितने हैं भाई? 6 है। ठीक है, तो जाके ये जो 12 है ना, ये क्या है हमारे पास? इसका मास है। अगर हमें न्यूट्रॉन निकालने हो, अगर हमें न्यूट्रॉन निकालने हो तो जो एटॉमिक मास है उसके अंदर से हम क्या माइनस कर देंगे? एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या निकलाएंगे? ये क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर समझ में आया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटम। हमने ये तो पढ़ लिया कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर होता क्या है। अब हम ये देखते हैं कि जो किसी भी एलिमेंट के अंदर मास नंबर और एटॉमिक नंबर है वो लिखते कैसे हैं, कहां पर लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये हमें पता ही चल गया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। और जो हमारे पास मास नंबर है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर एटॉमिक नंबर प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये कह सकते हैं। अब लिखते कैसे हैं देख लेते हैं। अब ध्यान से देखो भाई, जो हमारे पास मास नंबर है उसको डिनोटेड किया जाता है ए से, तो ये हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। ये हमेशा ऊपर लिखा जाता है मास नंबर। और जो नीचे लिखा जाता है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और ये हमारे पास सिंबल है। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसका एग्जांपल लूं, मान लिया हाइड्रोजन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं कहां पे लिखूंगा, जो इसका एटॉमिक मास है ये 1 ऊपर लिखूंगा, एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखूंगा, ठीक है। मान लिया हीलियम का एग्जांपल लेते हैं, हीलियम का ये हमारे पास सिंबल होता है, और जो इसका एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास 4 होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास 2 होता है। देखो ऐसे लिखते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, समझ में आया अच्छे से, बोलो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास एक बेसिक सा एग्जांपल है, ये देखो सोल्व कर लेते हैं, ये आपको आता ही होगा, कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। इन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो हमारा आर्गन है उसके अंदर न्यूट्रॉन निकालने हैं। और हमें पता है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होते हैं, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो कैसे निकलते हैं भाई, जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है, जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है उसके अंदर से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो किसके इक्वल आएंगे भाई, 40 माइनस 18, कितना आया हमारे पास, कितना आ गया, 22, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए किसके अंदर, आर्गन के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आया, बोलो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जाननी ही चाहिए। तो हमारे पास पहला टर्म है हमारे पास आइसोटोप्स। क्या है भाई हमारे पास, आइसोटोप्स। देख लेते हैं क्या होते हैं। एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ये ध्यान में रखना है, हमारे पास सेम एलिमेंट होगा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। हमारे पास एलिमेंट सेम होगा, लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वो भी सेम होगा, और लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में अंदर दे रखा, देखो भाई ये दे रखा, आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। ये देखो हाइड्रोजन के, ये तीनों हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। इनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम है, 1 1 1, लेकिन जो इनका एटॉमिक मास है ना वो डिफरेंट है। इसका 1 है, इसका यहाँ पे 2 है, इसका यहाँ पे 3 है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, और इसको ट्रीटियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है भाई, ये एक दूसरे के आइसोटोप्स है, ये बोल सकते हैं। इसका ये मतलब है, जो मेरे पास हाइड्रोजन 1 और जो मेरे पास हाइड्रोजन 2 और 1, और मेरे पास हाइड्रोजन 3 और 1 है, ये एक दूसरे के क्या है भाई, आइसोटोप है। और भी एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे मेरे पास हो गया कार्बन 12, कार्बन 13, और मेरे पास क्या हो गया, कार्बन 14। तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है भाई, लेकिन जो इनका जो एटॉमिक मास है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स है। आई होप आपको आइसोटोप्स अच्छे से समझ में आया होगा। क्या होते हैं, जिसका क्या हो, एटॉमिक नंबर तो सेम हो, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो, लेकिन एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हमारे पास जो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है वो हमारे पास है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, देखो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये ध्यान रखना है, इसके अंदर आपकी बार डिफरेंट एलिमेंट है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब की बार मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, हमारे पास पहला हमारे पास आर्गन और फिर हमारे पास कैल्शियम, ठीक है।
दोनों का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास हमारे पास वो 40-40 होता है, और जो ऑर्गन होता है हमारे पास 18, और ये हमारे पास होता है 20। ठीक है, देखो भाई हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है, आर्गन है, एक कैल्शियम है, दोनों का एटॉमिक मास सेम है, 40-40 है, लेकिन जो इनका एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, एक का 18 है, एक का 20 है। तो एक दूसरे के ये क्या है, ये आपस में आइसोबार है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स जैसा कि नाम है उसी के अकॉर्डिंग सच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अब की बार भी डिफरेंट एलिमेंट होंगे, सच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स जो कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंटेन करके रखते हैं अपने अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये भाई ये एक दूसरे के क्या है भाई, आइसोटोन्स हैं। कैसे पता चला, जब हम इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे ना तो वो सेम आएंगे। कैसे, मान लिया इसके अंदर निकालें तो 14 - 6 करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर निकालें तो 15 - 7 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। इसके अंदर क्या करें, अगर 16 - 8 करें तो वो भी हमारे पास 8 आएगा। तो इनके देखो इन तीनों के पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है, आइसोटोन्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जैसा कि नाम है उसी के अकॉर्डिंग द स्पीसीज कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे स्पीसीज जो कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और नियोन। कैसे पता चला, देखो भाई जो हमारे पास नियोन होता है उसके अंदर क्या 10 क्या होते हैं, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सोडियम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 होता है, लेकिन हमें दिया क्या गया है, सोडियम पॉजिटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, तो इस पर इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, लेकिन हमें 3 पॉजिटिव दिया गया है, तो 3 पॉजिटिव यानी 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किए हैं, तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। कहने का मतलब इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ही करके ये सारे अपने अंदर 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखे हुए हैं, देखो ये लिख रखा। ठीक है, तो एक दूसरे के आपस में ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई हमारे पास आइसोसेस्टर या आइसोएस्टर्स, जो भी आप बोलना चाहें, स्पीसीज दैट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होंगे ही होंगे। कहने का मतलब एक दूसरे, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कंटेन करके ही करते ही होंगे, और साथ में सेम नंबर ऑफ एटम भी होंगे। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसो एस्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर इनके अंदर देखो, ध्यान से देखना, कार्बन 6 + 4, यहां पे हमारे पास 10 है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही इसके अंदर भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। और एक और चीज देखें, इसके अंदर हमारे पास 5 एटम है। इसके अंदर कितने हैं भाई, देखो 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 कार्बन हो गया, 5 एटम है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास NH4 पॉजिटिव के अंदर भी कितने एटम है, 5 एटम है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, ये आइसोएस्टर है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन भी सेम है और साथ में एटम भी सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है भाई, आइसोएस्टर्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आइसोडाइफर्स। क्या है भाई, आइसोडाइफर्स, देखो भाई ध्यान से देखो, एलिमेंट हैविंग सेम वैल्यू ऑफ आइसोटोपिक एक्सेस, ऐसे एलिमेंट, ऐसे एटम जिनकी आइसोटोपिक एक्सेस की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, उनको क्या कहते हैं, आइसोडाइफर्स कहते हैं। ठीक है, और हम आइसोटोपिक एक्सेस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A-2Z, क्या है ये फॉर्मूला, A-2Z। यहाँ पे A हमारे पास है, क्या है भाई, A हमारे पास है एटॉमिक नंबर, मैं लिख देता हूं एटॉमिक नंबर, और Z है हमारे पास, A हमारे पास एटॉमिक मास, सॉरी, A हमारे पास है एटॉमिक मास, और Z हमारे पास एटॉमिक नंबर।
ठीक है, अब आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है भाई, हमारे पास अलग अलग एलिमेंट दे रखे हैं, इनकी जो आइसोटोपिक एक्सेस है ना वो 1 है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लेके चले, पहले वाले का। मान लिया इसका ऑटोमिक मास हमारे पास 3, मैं अच्छे से लिख देता हूं। मान लिया हम पहले वाले का एग्जाम्पल लेके चलें, जैसे ये हमारे पास है T31। यहां पर देखो, इसका जो ऑटोमिक मास है हमारे पास 3 है, -2, जो ऑटोमिक नंबर है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, ये फॉर्मूला था, तो रखो फॉर्मूले के अंदर, ये हो गया हमारे पास 1। ठीक है, उसके बाद अगर सोडियम का लेकर चले, सोडियम का एग्जाम्पल लेके चले, सोडियम 23 और यहाँ पर है 11, तो 23 माइनस 2 इंटू 11, तो 23 माइनस 22, तो यहाँ पर हो गया 1। तो इसका जो आइसोटोपिक एक्सेस है इन दोनों की कितनी आ गई भाई? 1 आ गई। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है भाई? आइसोडाइफर्स हैं। क्या है? आइसोडाइफर्स है। ठीक है, आई होप आपको ये जो सारी टर्म्स है अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।